के मस्त मजे में, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो बस इस तरह ही बढ़िया रहना है, और आपको पता ही है, सेम अपना काम करते रहना है। तो बस अपन किसकी बात कर रहे थे, अपन कर रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें अपन ने थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में देख लिया था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आए थे, उसके बाद में इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में। ये रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे उनका नाम था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक इंडिया में आए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के। 33 के चार्टर एक्ट के बाद इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। ये जो है विग ग्रुप के मेंबर थे। विग ग्रुप जो है एक लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिनका काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना। तो वो किसके मेंबर थे, विग ग्रुप के मेंबर थे। इन्होंने सती प्रथा पे, सती प्रैक्टिस जो होती थी यहाँ पे, उस पर बैन लगा दिया था। ठगी प्रैक्टिस जो होती, ठगी मूवमेंट जो चल रहा था, ठग जो होते थे लूटामारी करते थे, उन पे इन्होंने बैन लगा दिया था। बैन लगाने के बाद वहां पे इन्होंने कैप्टन सेलिमन, कर्नल सेलिमन जो थे, उनको जो है अपॉइंट भी करा था। ये सारी चीजें अपन ने इनके बारे में थोड़ी बहुत पढ़ी थी। आज अपन इनके आगे के बारे में और बात करते हैं कि भाई इन्होंने और क्या क्या काम करे थे। तो क्या था, सबसे पहले विलियम बेंटिक देख लेते हैं एक बार। इंडिया आए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के। 33 के चार्टर एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इनको बना दिया था। मेंबर किसके थे, विग ग्रुप के मेंबर थे। सपोर्टर थे यूनिटेरियनिज्म के, जिसमें बेंथम और मिल। अपन जब एथिक्स पढ़ेंगे, एथिक्स में बेंथम और मिल का बहुत ज्यादा नाम यूज हुआ जाता है। यूनिलिटेरियनिज्म के जो ये थे मेंबर, जो थे सपोर्टर जो थे, बेंथम और मिल, इनके कहने पे, मतलब इनके उदारवादी जो नीतियां थी उन पे जो ये चलते थे। कौन चलते थे, विलियम बेंटिक। 1829 में इन्होंने बैन लगा दिया था सती प्रैक्टिस पे। इसके लिए आर्टिकल 17 जो है उसके तहत इन्होंने सती प्रैक्टिस से बैन लगाया था। सती प्रैक्टिस से बैन लगाया था। सबसे ज्यादा एफर्ट किसका लगा था इसमें, राजा राम मोहन रॉय ने एफर्ट लगाया था इसमें। इन सब चीजों के बीच में एक इन्हीं के ही राजा राम मोहन रॉय के दोस्त थे, जिनका नाम था राधाकांत देव। राधाकांत देव ने जब ये देखा कि भाई ये जो इंडिया में कई सालों से जो कल्चर चला हुआ आ रहा है उस पर तो बैन लगाए जा रहे हैं, तो इस चीज को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि भाई ये जो शुरू से जो प्रथा चली हुई आ रही है वही चलती रहेगी, इस पे बैन नहीं लगाए जाएंगे, इस पे सती प्रैक्टिस पे, इसलिए इस पे कोई बैन नहीं लगेगा। लेकिन इनकी बात सुनी गई नहीं गई, इसलिए इन्होंने आनंद फानंद में एक नई जो है धर्म सभा का गठन कर लिया, एस्टेब्लिश कर ली, इनकी खुद की एक सभा बना ली जिसका नाम था धर्म सभा। तो सती अपोज कर रहे थे, सती प्रैक्टिस अबोलिश नहीं होनी चाहिए, इसके लिए इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया धर्म सभा का। नहीं मानी इनकी बात तो धर्म सभा का एस्टेब्लिश कर दिया। इन्होंने सप्रेस करा था ठगी मूवमेंट को और अपॉइंट करा था किसको, कर्नल सलीमैन को। इन्होंने जो है अफीम की जो ट्रेडिंग होती थी, सबसे ज्यादा अफीम की ट्रेडिंग होती थी, उस जगह पे अफीम की जो ट्रेडिंग होती थी वहां पे इन्होंने बॉम्बे पोर्ट जो है उसको अथोराइज कर दिया था कि अब जो है अफीम की जो खेती जो की, तो वो आना जाना जो चल रहा था इसका, वो ट्रेड जो होता था अफीम का, वो सिर्फ बॉम्बे पोर्ट से ही होगा। तो बॉम्बे का जो बंदरगाह है सिर्फ वहां से ही जो है अफीम का आना जाना होगा, मतलब ट्रेडिंग जिसकी अफीम की सिर्फ बॉम्बे पोर्ट से ही होगी। इन्होंने अबॉलिश कर दिए थे 4 मोबाइल कोर्ट, जो कि एस्टेब्लिश करे थे किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अपन ने पढ़ा था मुर्शिदाबाद, पटना, कलकत्ता, यहाँ पे जो इन्होंने कोर्ट एस्टेब्लिश करे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इन्होंने वो चारों मोबाइल कोर्ट्स को अबॉलिश कर दिया था। इन्होंने ये बोल दिया था कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट जो भी कोर्ट होगा उसमें जो है लोकल लैंग्वेज में हम बात कर सकते हो। पहले जो था पर्शियन लैंग्वेज ही करते थे, लेकिन अब किसी को पर्शियन लैंग्वेज नहीं पता तो वो क्या करेगा, तो इसीलिए लोकल लैंग्वेज भी यूज होने लगी थी कोर्ट्स में पर्शियन लैंग्वेज की जगह। जिनको नहीं आती वो लोकल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 35 में इन्होंने मेडिकल कॉलेज को एस्टेब्लिश करा था, कहाँ पे, कैलकाटा में। ये इंपॉर्टेंट है। 1835 में इन्होंने क्या एस्टेब्लिश करा था, मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश करा था, कहाँ पे, कैलकाटा में। तो ये होती है कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन किसकी, अपने विलियम बेंटिक की। एक बार कोई रिवीजन वापस से कर लेते हैं। इंडिया आए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के, लेकिन 33 के चार्टर एक्ट के बाद इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। बिग ग्रुप के मेंबर थे। 29 में इन्होंने सती प्रैक्टिस पे बैन लगाया। इसमें सबसे ज्यादा एफर्ट किसका लगा था, अपने राजा राम मोहन रॉय का लगा था। इन सब चीजों की इनके एक दोस्त थे राधाकांत थे, उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए इन्होंने अपनी खुद की सभा बना ली जिसका नाम था धर्म सभा। इन्होंने ठगी मूवमेंट को सप्रेस करा था। वहां पे सप्रेस करने के बाद कैप्टन सलीमैन जो है उनको वहां पे अपॉइंट कर दिया था। रेगुलेट कर दिया था ओपियम ट्रेड का, कि अब जो है अफीम की जो ट्रेडिंग होगी वो सिर्फ बॉम्बे पोर्ट से ही होगी। इन्होंने जो है अबॉलिश कर दिए थे 4 मोबाइल कोर्ट। इन्होंने ये
सिस्टम चला दिया था कि अब जो है कोर्ट में लोकल लैंग्वेज भी बोली जा सकती है। जरूरी नहीं है कि आप पर्शियन में ही बात करो, लोकल लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो। 1835 में मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश कर दिया था। तो ये होती है कुछ इनकी बातें। आगे इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनके एंग्लो ओरिएंटल डिस्प्यूट कौन कौन से थे। इन्होंने कौन कौन से एंग्लो ओरिएंटल डिस्प्यूट करे थे। सबसे पहला तो ये था कि 33 के चार्टर एक्ट के बाद में ये नियम निकाल दिया था कि भाई हम जो है सिर्फ लोगों बागों को लूट ही रहे, सिर्फ इनका काम लूट ही रहे थे वहाँ के लोग बागों की, खाना नहीं कर रहे थे बस, और कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि भाई हम लूट रहे थे तो थोड़ा कुछ हमें भी तो देना चाहिए, वरना ऐसे तो ये हमारे सपोर्ट करेंगे नहीं। तो इन सब चीजों को देखते हुए इन्होंने कहा कि हम 1 लाख रुपए सैंक्शन कर रहे हैं, इसके लिए कि वहां पे एजुकेशन जो है हम देंगे। इसके लिए कितने रुपए सैंक्शन करें? 1 लाख रुपए, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए। मतलब ये कि इतनी सारी जनसंख्या में सिर्फ 1 लाख रुपए होंगे। तो आप ये सोचो कितने जने पढ़ पाएंगे 1 लाख रुपए में? बहुत कम, मिनिमम 1% भी नहीं, लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये सब चीजें देख रहा था कौन? ये हेस्टिंग जो है ये सारी चीजें देख रहे थे। वॉरेन हेस्टिंग ने कहा कि भाई ये क्या कर दिया, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से तो भाई साहब कुछ भी नहीं होगा, 1 लाख रुपए में तुम कितने जनों को पढ़ा लोगे? तो ये जो चीज है इस पे ऊपर बात उठी 1 लाख रुपए नहीं होने चाहिए, इसीलिए बाद में इसको बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिए थे। 1 लाख रुपए पहले थे, इस पे जो है डिस्प्यूट हो गया, इसलिए बाद में इसको बढ़ा के कितने रुपए कर दिए कि 10 लाख रुपए अब हम सैंक्शन कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए से ज्यादा 1 रुपया नहीं देंगे पढ़ाने के लिए। और पढ़ाई हम उनको कराएंगे जो कि इलीट क्लास इंडियन होंगे, जो कि ऊंचे पद पे होंगे, राजा महाराजाओं के जो बच्चे होंगे, जो कि अमीर आदमी के होंगे, हम उनको ही सिर्फ पढ़ाएंगे। हमने उनको पढ़ा दिया, अब ये जो शिक्षा होगी ये फिल्टर डाउन होती जाएगी। मतलब हमने एक को पढ़ाया, एक दूसरे को पढ़ाएगा, दूसरा तीसरे को पढ़ाएगा, तीसरा चौथे को पढ़ाएगा। ऐसे ये एजुकेशन जो है फिल्टर डाउन होती जाएगी, हमें सिर्फ एक को ही पढ़ाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, चार्टर एक्ट के बाद में 1 लाख रुपए जो है सैंक्शन करे, किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए। लेकिन इसके ऊपर डिस्प्यूट हो गया। इसमें 5-5 मेंबर थे। 10 मेंबर की पब्लिक एजुकेशन कमेटी बनाई, जिसमें 5 मेंबर जो थे वो सपोर्ट करते थे इंग्लिश लैंग्वेज को, और 5 मेंबर जो थे वो सपोर्ट करते थे संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज को। तो 5-5 अलग अलग सपोर्टर बन गए थे। बेंटिक ने इसीलिए ये सारी चीजें देखी कि अलग अलग सपोर्टर बन रहे हैं अलग अलग लैंग्वेज के, तो बेंटिक ने ये सब चीजें देखते हुए मकाले मिनट जो अपन देखेंगे आगे, मकाले को वहां का हेड बना दिया। कहाँ का? पब्लिक एजुकेशन कमेटी का हेड बना दिया। किसको अपॉइंट करा था पब्लिक एजुकेशन कमेटी का हेड? मकाले को हेड अपॉइंट कर दिया था। किसका? पब्लिक एजुकेशन कमेटी का। उसके बाद मकाले ने ये सब देखा, तो देखने के बाद इन्होंने भी 2 नवंबर 1835 में मकाले मिनट को इशू कर दिया। इस मकाले मिनट में इशू करने का मतलब ये है कि इन्होंने सिर्फ शिक्षा किसको देंगे? इलीट क्लास के इंडियंस को। मकाले मिनट में भी यही लिखा हुआ है कि आप एक जने को पढ़ाओ और वो जो शिक्षा है वो फिल्टर डाउन होती जाएगी दूसरे के पास में जाने के लिए। आज एक मैंने आपको कुछ चीज पढ़ाई, आप अलग से पढ़ोगे, उसको पढ़ने के बाद 1-2 जगह से और पढ़ोगे, बाकी ये तो है इनफ है, इससे तो कोई पढ़ने की जरूरत है नहीं, जो भी है पेपरों में ये आएगा। लेकिन अगर आपको मन है तो आप इधर उधर से पढ़ोगे, इधर उधर से पढ़ने के बाद ज्यादा नॉलेज गेन करके किसी और को पढ़ाओगे, तो वो जो शिक्षा है वो फिल्टर डाउन होती जाएगी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे को किसी ने पढ़ाया है, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप किसी और को पढ़ाओ। तो ये क्या है? ये मैकेला मिनट है। तो यही होता है, इन्होंने कहा कि हम इलीट क्लास इंडियंस को यूरोपियन नॉलेज देंगे, किसमें? इंग्लिश मीडियम में। और ये जो एजुकेशन है फिल्टर डाउन होगी हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में। मतलब बूंद बूंद पानी रिस के एक नीचे घड़े में जब भरता है तो वो पानी पीने लायक होता है। तो ऐसे ही ये जो शिक्षा है फिल्टर डाउन होती जाएगी। एंड में जिसके पास भी आगे से आगे नई नई शिक्षा अपन देंगे, जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी गिनी चुनी बातें कभी कभी कुछ भूल जाता हूँ, भूलता ही हूँ, इंसान की फितरत है भूलना, इसलिए भूल ही जाते हैं, हर कोई भूलता है कई सारी चीजें। कल को मैं भी कोई चीज भूल गया, तो आप उन सब चीजों के बारे में देखोगे, तो आप दूसरे को जब बताओगे तो आपको वो चीज याद रहेगी। हाँ, 1 मिनट। आदमी जब कोई चीज भूल जाता है
तो वो जब उसके बारे में पढ़ता है तो वो चीज़ उसको हमेशा याद रहती है। जैसे कि मैकेले मिनट है, मैकेले मिनट में भी यही बताया गया था कि जो शिक्षा है हम एलीट क्लास इंडियंस को ही देंगे और ये जो शिक्षा है फिल्टर डाउन होती जाएगी हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में, ताकि हर जना जो है वो एजुकेट हो जाए। और ये जो सिस्टम था, ये जो कंसेप्ट था, ये एक्सेप्ट करा था गवर्नमेंट ने 7 मार्च 1835 में। इन्हीं के बाद में लॉर्ड ऑकलैंड आए थे। ऑकलैंड ने इस सिस्टम को गवर्नमेंट पॉलिसी बना दिया था कि एक जने को पढ़ाओ, दूसरा दूसरे को पढ़ाएगा, दूसरा तीसरे को पढ़ाएगा। तो ये किसने करा था? उसके बाद में लॉर्ड ऑकलैंड ने जो है इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया, इम्प्लीमेंट करा था इस थ्योरी को। कहाँ में? गवर्नमेंट पॉलिसी में। इसको जो है मैकाले मिनट में गवर्नमेंट पॉलिसी बना दी थी, क्योंकि ये बहुत सही चीज है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कल आप किसी और को पढ़ाओगे तो कुछ ज्यादा ही नॉलेज लेके कुछ ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाओगे किसी को। तो ये बात होती है। तो अपन ने क्या करा आज? आज अपन ने विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ा। विलियम बेंटिक के एंग्लो ओरिएंटल कन्फ्लिक्ट पढ़े। अगली क्लास में अपन इनके रीजंस देखेंगे कि इनके रीजंस क्या क्या थे, वो अपन पढ़ेंगे विलियम बेंटिक का। विलियम बेंटिक के बाद में रीजंस के बाद में विलियम बेंटिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरा चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में देखेंगे। चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में देखेंगे। तो ये सारी चीज अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।